Hello, students. How to Tell Wild Animals poem written by Caroline Wells. Let us begin. If ever you should go by chance to jungles in the east, अगर आपको कभी भी अचानक से ईस्ट के जंगल में जाने का मौका मिले, and if there should to you advance a large and tawny beast, और अगर आपको वहां पर एक येलोइश ब्राउन स्किन का जानवर मिले, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो आप पर इतनी जोर से दहाड़े जैसे तो आप डर के मारे मर गए हैं, यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन, तो आप पहचान जाएंगे कि वो एशियन लॉयन है। राइमिंग स्कीम: बाय चांस ए, एडवांस ए, ईस्ट बी, बीस्ट बी, डाइंग सी, लायन सी, सो ए बी सी एंड you should go. O vowel, assonance. In this stanza used he instead of it. So personification. And Asian lion, famous animal, so allusion. Or if sometime when roaming round, और यदि आपको कहीं इधर उधर घूमते हुए ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक ऐसा जानवर मिले जो आपका स्वागत करे, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी येलो स्किन पर ब्लैक स्ट्रिप्स बनी हो, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आप बस ध्यान ही दे पाएंगे, तब तक वो आपको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, और ये साधारण सा नियम है जिससे आप सीख पाएंगे द बंगाल टाइगर टू डिस्कन, कि बंगाल टाइगर है जिसे आप पहचानना चाहते थे। एंड सेम रोमिंग राउंड आर एलिट्रेशन, द बंगाल टाइगर फेमस एनिमल, एल्यूजन, यूज्ड ही इंस्टेड ऑफ इट, personification. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, आप आगे जाते हैं तो आपको एक जानवर मिलेगा जिसके ऊपर ब्लैक पेपर के जैसे निशान बने होंगे। As soon as he has leapt on you, जैसे ही वो आप पर जितनी जल्दी कूदेगा, you will know it is the leopard, आपको पता चल जाएगा कि ये चीता है। It will do no good to roar with pain, और ये ऐसा कुछ नहीं करेगा कि आप दहाड़ेंगे, डर जाएंगे। He will only lap and lap again, वो तो बार बार आप पर कूदता ही रहेगा। Strolling forth, O vowel, assonance, lap and lap, repetition, he has, repetition of h, alliteration, used he instead of it, personification. And same rhyming scheme, A B A B C C. If when you are walking round your yard, अगर आप जब भी अपने आंगन के आसपास घूमेंगे, you met a creature there, आपको वहां भी एक प्राणी जानवर मिलेगा, who hugs you very very hard, जो आपको बहुत जोर से गले लगाएगा, be sure it is a bear, पूरा विश्वास रखिए कि वो भालू ही होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और अगर आपको कोई भी शक हो, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो वो आपको एक और जोर से गले लगाएगा। व्हेन वॉकिंग your yard, alliteration, be beer, alliteration, very very, repetition, used he instead of it, personification. And also in this stanza, or we have to say, poem's rhyming scheme is A B A B C C. Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyena comes with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. दो यद्यपि टू डिफरेंस, बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार करने में अगर आपको कोई डिफरेंस नजर आए, ए नोविस माइट नॉन प्लस, कि एक नो सीखिया भी है वो भी संकोच नहीं करता, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज
में। क्रोकोडाइल से तो आप हमेशा मिले हैं, देखा है। टेल फ्रॉम द हाइना दस, तो जो हाइना है, लकड़बग्गा है, उसे भी बताइए। हाइनाज कम विद मेरी स्माइल, हाइना जो होते हैं हमेशा मुस्कुराहट के साथ आते हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर उनकी आंखों में आंसू हो तो वो क्रोकोडाइल्स होते हैं। Novice, nonplus, and alliteration used he instead of it, personification. The true chameleon is small. जो असली गिरगिट होता है वो छोटा होता है। A lizard sort of thing, एक lizard के प्रकार का होता है। He hasn't any ears at all, लेकिन उसके कान नहीं होते। And not a single wing, और ना ही उसके पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई ना दे, इट इज द चैमिलियन यू सी, तो आप देखेंगे कि वहां पर ग्रिगिट तो जरूर है। सारी पोयम जो हमारी थी उसकी राइमिंग स्कीम ABCC। ही हैजंट, एच एलिट्रेशन, सिंगल विंग, आई वोवल सो असोनेंस, सिंगल विंग G कॉन्सोनेंट सो कॉन्सोनेंस, एंड personification used he instead of it. Hope you like my video. So like it, share it, and also subscribe my channel for next video. Thank you.